से स्वागत है। राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ भाग 3 हमने कर लिए। चौथे भाग में मैं आपसे फिर रूबरू हो रहा हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राव मालदेव। थोड़ी सी डिटेल हमने पढ़ी थी राव मालदेव के बारे में, अब बात करते हैं आगे। राव मालदेव हसमत वाला राजा, सर्वशक्तिशाली, 52 युद्धों का विजेता और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है? राव मालदेव। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो, राव मालदेव के सेनापति, यहां पर है दो सेनापति है, जेता और दूसरा है आपका कुपा। एक्चुअल में राव मालदेव इतना शक्तिशाली नहीं था जितना ये दोनों थे। इन दोनों से आगे सेना जो होती थी, विपक्षी सेना, वो डरती थी। ठीक है, तो मालदेव ने और जेता व कुपा ने साहेबा पाहोबा, इस साहेबा या पाहोबा का क्या हुआ था भाई? युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसके विरुद्ध हो रहा है? राव जेत सिंह या जेत्र सिंह। पंद्रह सौ 41-42 में ये युद्ध होता है। ठीक है, और यहीं से बीकानेर का, ये राव जेत सिंह का है बीकानेर। बीकानेर और मारवाड़ में यहीं से फूट पैदा हो जाती है। ठीक है, राव जेता व कुपा ने राव जेत सिंह को मार दिया। यानी इस युद्ध में, साहिबा या पाहोबा का जो युद्ध है, उसमें क्या हुआ? राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई। और राव जेत सिंह का पुत्र कौन है? कल्याणमल। कल्याणमल किससे मिलता है? शेर शाह सूरी से, और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। राव जेत सिंह जो है वो, जेत सिंह का पुत्र कौन है? कल्याणमल, और शेरशाह सूरी की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में डिस्प्यूट चली रही थी। ठीक है, हुमायूं को निकाल दिया था बाहर, किसने? शेरशाह सूरी ने हरा के। ठीक है, और अब जो होता है वो क्या होता है देखो, आगे की बात करते हैं। पहले मालदेव ने मेड़ता को जीत लिया भाई। तो मेड़ता का शासक है जो है आपके वीरमदेव। ये वीरमदेव कहां चला जाता है? ये भी शेरशाह सूरी के पास। ठीक है, मेड़ता जीत लिया इसने, और आपके मेड़ता का शासक वीरमदेव वो कहां चला गया? शेरशाह सूरी के पास। अब डिस्प्यूट किसकी चल रही है? शेरशाह सूरी और हुमायूं की चल रही है। ठीक है ना। तो अब देखो, हुमायूं राव मालदेव के पास आता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले शेरशाह सूरी एक फरमान जारी कर चुका था। फरमान, ये फरमान ये था कि अगर आपको, ये राजपूत राजाओं के लिए फरमान जारी किया था कि अगर आपको हुमायूं कहीं दिखे, हुमायूं आपको कहीं पर दिखे, तो आप हुमायूं को पकड़ोगे। ठीक है, एक बार अगर आप पकड़ नहीं सकते हो तो फिर आपको क्या करना है? उसकी खबर मुझे देनी, ताकि मैं अपनी सेना भेजकर उसको पकड़ लूं। ठीक है, लेकिन हुमायूं जो है, हुमायूं के 3 सेनापति, हुमायूं के 3 सेनापति, अतंगा, अतंग खां। ठीक है, पहला सेनापति है अतंग खां, फिर है दूसरा रायमल सोनी। ठीक है, और तीसरा है आपका मीर समंद। तीसरा है आपका मीर समंद। ये तीनों सेनापति जो हैं, ये किससे मिलते हैं? मालदेव से।
तो मालदेव हुमायूं की खबर किसको नहीं देता है? शेरशाह सूरी को, कि भाई शेरशाह सूरी मालदेव हुमायूं जो है मेरे पास आया हुआ है या यहीं कहीं ठहरा हुआ है, ये खबर नहीं देता है। ठीक है। और क्या होता है, मालदेव हुमायूं को बीकानेर देने का वादा कर देता है। क्या देने का? बीकानेर देने का वादा करता है। लेकिन हुमायूं जो है वो इस पर विश्वास नहीं करता। इतना कि छोटा सा राजा है, अपने को शेरशाह सूरी से क्या बचाएगा ये। और अपने मुल्ला सुर्ख, इसका पुस्तकालय अध्यक्ष होता है हुमायूं का मुल्ला सुर्ख, उसके कहने पर ये सिंध चला जाता है। कहां चला जाता है? सिंध में। अब हुमायूं जो है वो मालदेव के पास आया था। ठीक है। इसकी खबर किसको पड़ जाती है? कल्याणमल को। और कल्याणमल शेरशाह को जाकर बोलता है, अरे साहब हुमायूं आयो किरकन आयो ध्यान है, मालदेव ने। ठीक है। और उसने आपको क्या नहीं दिया? इसकी खबर नहीं दी। तो क्या आपकी तौहीन कर दी इसने? आपकी तो बेइज्जती हो गई। एक छोटा सा राजो वो थानी बात भी अवहेलना कर दी। अब तो ये बात सुनकर किसको गुस्सा आएगा? शेरशाह सूरी को गुस्सा आता है। और जब शेरशाह सूरी को गुस्सा आता है तो वो अपनी सेना लेकर चल पड़ता है। देखो क्या होता है। शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में एक निर्णायक युद्ध होगा। राव मालदेव, इधर कौन है? शेरशाह सूरी। इधर से ये चलता है, इधर से ये चलता है। 1544 गिरी सुमेल का युद्ध, इसे जेतारण का युद्ध, पाली का युद्ध भी कहते हैं। जेतारण पाली का युद्ध। ठीक है। सेनापति याद करो कौन है? जेता और दूसरा है कूपा। अब जेता और कूपा के टेंट बने हुए हैं। ये जेता जी का और ये कूपा। ठीक है। शेरशाह सूरी जब ये सुबह सुबह के लिए फ्रेश होने गए तब इनके टेंट में आता है और 5000 रुपए और एक खत छोड़ देता है। 5000 रुपए और एक खत छोड़ देता है दोनों के टेंट में। राव मालदेव युद्ध की नीति बनाने के लिए कहां पहुंचता है? जेता व कूपा के टेंट में। ये दोनों बाहर गए होते हैं। 5000 रुपए और एक खत पढ़ लेता है जिसपे मोर किसकी लगी हुई है? शेरशाह सूरी की। और शेरशाह सूरी उसमें लिखता है कि आप शहंशाह, हम आपकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे और मालदेव को इस युद्ध में मार देंगे। ये बात लिखी हुई होती है। तो भाई साहब इस बात की खबर किसको लग जाती है? मालदेव को। ये कूटनीति चल देता है और इसका शिकार कौन हो जाता है? मालदेव। मालदेव यहां से भाग जाता है। भाग कर कहां पहुंचेगा? संकटकालीन राजधानी शिवाड़ा। कहां पहुंचा? शिवाड़ा। ठीक है। ये दोनों लेटर पढ़ते हैं यहां आकर टेंट में। अरे के भाई साहब ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अपनी साख बचाने के लिए ये जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं। शेरशाह सूरी से जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं और इसकी पूरी सेना को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। भाई क्या कर देते हैं? पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। जब मालदेव शेरशाह सूरी हारने वाला ही होता है तब क्या है? अजान का वक्त हो जाता है सुबह का और ये कहता है युद्ध को विश्राम किया जाए, युद्ध को रोक दिया जाए।
और अल्लाह से दुआ करता है कि अरे अल्लाह अब तो भाई साहब बचा ले, नहीं तो खत्म है मामला। तो यहां से एक रिजर्व सेना लेकर इसका सेनापति पहुंचता है जलाल का, ठीक है, एक सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, एक सेना की बड़ी सी टुकड़ी लेके पहुंचता है और अल्लाह सुन लेते हैं इसकी, और ये फिर लड़ने लगता है किससे? जेता व कूपा से। जेता व कूपा लड़ते हुए मारे जाते हैं। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 4 जनवरी 5 जनवरी, ठीक है, 1544। तो लड़ते हुए कौन मारे गए? जेता व कूपा। और ये भागकर मालदेव कहां पहुंच गया? सिवाड़ा। और जलाल खां एक रिजर्व सेना लेकर पहुंचता है, जिसके कारण शेरशाह सूरी ये युद्ध जीत जाता है। और शेरशाह सूरी ने ये युद्ध जीत कर कहा, ये याद रखना भाई, एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मैं क्या कर देता भाई? हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए। यानी एक मुट्ठी भर बाजरे की रकम जिस राज्य की है उसको जीतने की खातिर मैं क्या कर देता भाई? हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये सवाल कई बार आया हुआ कि किस युद्ध के बारे में कहा था? तो ये गिरी व सुमेल का युद्ध राव मालदेव के साथ में हुआ। क्यों हुआ इसका कारण भी आपको पता, ठीक है। तो अब राठौड़ वंश के अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों।